बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा। आज के शो बहुत ही सीरियस होगा। इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग अपने राइट्स के बारे में उनको पता होना चाहिए। आजकल जो इतना चल रहा है सोशल मीडिया पर, हर इंसान को लीगल नोटिस भेज रहा है, चाहे वो लीगल नोटिस ग्राउंड होल्ड करता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे एक औरत के हुकूक के बारे में, और क्या औरतों को पता होता है कि उनके राइट्स क्या है। हम अपनी बेटियों को ये बोल तो देते हैं कि वहाँ जाकर चुप बैठना, जो ससुराल बोले वो करना, लेकिन हम अपनी बेटियों को उनके हक़ के बारे में बिल्कुल नहीं बताते। तो यस, आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो आज हमारे मेहमान है, शी इज़ गोइंग टू शेयर हर लाइफ स्टोरी विद अस। एंड आज हमने सोचा था, हमेशा हम एक शो करते हैं, कभी कभी इंफॉर्मेशन वाला शो भी करना अच्छी बात होती है। जितने भी हमारी जो प्यारी प्यारी बहनें जो इस चीज़ से गुज़र रही है, जो इस दर्द से गुज़र रही है, जिनको लगता है कि शायद उसने मुझे थप्पड़ मार दिया तो शायद ये मैं डिज़र्व करती थी, या मैंने ही उसको इतना गुस्सा दिला दिया होगा तो उसने मुझे मारा। वो हर चीज़ को अपने सर पर एक ब्लेम लगाकर अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के खातिर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्लीज़ आप लोग को आज के शो से आई होप दैट मेरे हर शो से कुछ मुस्कुराहटें आती है, कुछ सबक आते हैं। तो आज के शो से आप लोग को आज एक बहुत ही प्यारा सा सबक मिलेगा। सो यस, जो हमारे आज के मेहमान है बड़ी स्वीट सी है, उनके बेबीज़ भी बहुत प्यारे हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं हमारे मेहमान को, नबीहा को, और उनका बेबी रोहान। हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, क्या हाल है तुम्हारे? इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। हाउ ओल्ड इज ही? 2 years almost. माशाल्लाह, द टेरेबल टूज। ओके जी, आप लोग ने देखा होगा हमारी प्यारी सी नबीहा ये चाय पर चला गया। खैर कोई बात नहीं, इसको वहीं रहने दो। नबीहा ने बहुत दफ़ा बोल के साथ काम किया है, हमारी कंटेस्टेंट भी रही है, बहुत सारे शोज़ का हिस्सा भी वो हुई है। शी इज़ ऑल्सो टिकटॉकर, राइट? Yeah, TikToker एंड लेकिन लाइक आई वाज सेइंग दैट बड़ा दुख होता है टू सी यंग गर्ल्स, स्ट्रॉन्ग वुमेन जो मेंटल अब्यूज़ एंड डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो जाती है। एट द सेम टाइम दे आर वेरी यंग मदर्स। सो अस्सलाम वालेकुम डार्लिंग। वालेकुम अस्सलाम। और हाउ ओल्ड आर यू? I'm 21. You're 21. ओके। और ये रोहान कब हुआ था? रोहान 2021. ओके, सो 2000 कोविड वाले टाइम पे? कोविड वाले टाइम पे। वाओ, कोविड ने काफी लोगों को ना बच्चा दिया, प्यार दिया, और क्या क्या दिया? बस यही दिया है मुझे। बस तो यही दिया? मुझे सिर्फ यही दिया। ओके जी, और यही चाहिए होता है कभी कभी फॉर अ सिंगल मदर। ऑल यू नीड इज योर किड्स, दैट्स ऑल। सो यस, अपने बारे में बताओ। शादी को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। Okay. 2019 में हुई थी। ओके। फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी नहीं कि कुछ ज़्यादा ही हो गई, तो मुझे स्टेप उठाना पड़ा। और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या थी? वो लव मैरिज थी? मेरी लव मैरिज थी। लव मैरिज में और मेरी एज भी उस टाइम इतनी नहीं थी, आई वॉज 18 years old। और हाँ, मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं इतनी जल्दी शादी करूँ। कोई भी नहीं कर रहा था, इवन मेरे ख़ानदान में मेरे कोई भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। बट एट दी एंड सबने इसी बात पे एक्सेप्ट किया कि ठीक है, तुम्हारी खुशी है तो हम तुम्हारी खुशी के लिए जो है। और ये आपको मिलेगा कहाँ? ये मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड थे। एक तो ये जो ऐसी दोस्तें हो जाती है ना किस्म खुदा की, हर बंदी जो यहाँ बैठकर बोलती है वो कहाँ से मिले? वो मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स। बहन जी, दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो ये फ्रेंड के फ्रेंड कौन थे? ये लाइक उनको भी नहीं पता था। इसमें मसला ये था कि वो कौन है? हाँ, मतलब जैसे मैं काफ़ी टाइम लाइक शादी से पहले भी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि लाइक मुझे लग रहा था कि बंदा सही है, ठीक है। How old was he? 27। 27। और तुम 18 की थी? मैं 18। तो तुमने लिटरली 10 साल 8-9 साल तकरीबन। 8-9 साल तकरीबन। You were 18, 19, 20 and he was 27. तो 27, 28, 10 साल ही हो गए ना बहन? सही है, 10 साल। हाँ, क्या हो गया? हाँ, मतलब काफ़ी डिफरेंस था, काफ़ी एज डिफरेंस था। तो he approached you कैसे हुआ? he approached me, लव बॉम्बिंग कैसे हुई? पहले तो उसने कहा कि शादी करनी है ये वो, बट मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मैंने उस टाइम उससे मैंने कहा था कि नहीं, मुझे 5 साल चाहिए, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है।
बट जब साथ टाइम स्पेंड करते रहे और लाइक इस तरह से, तो फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया था अजीब, मैंने कहा ठीक है मैं शादी कर लेती तो हूँ। मुझे एक बात बताओ, बहुत दफ़ा लोग निकाह करते हैं, बात पक्की करते हैं, फिर आराम से रुखसती करते हैं। तुम्हें कौन सा दिमाग का एक कीड़ा था जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, जो लोगों को होता है कि यार नहीं शादी करनी है और अभी और करनी मुझे है। ये बात लिटरली अभी तक खुद समझ नहीं आई कि पता नहीं ऐसा मुझे हुआ क्या था, क्योंकि मैं 4-5 महीने पहले बोल रही थी कि मुझे 5 साल चाहिए, और उसके बाद लाइक अचानक से सब कुछ सडन हो गया। Okay. हर चीज़ वो हो गई, घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ख़ानदान एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी शादी हो, अभी बहुत छोटी हूँ, अभी बहुत लाइक पढ़ना है, हर चीज़ करनी है। तो फिर सबको मनाया, बड़ी मुश्किल से मनाया। कुछ लोग थे जो नहीं माने ख़ानदान में और कुछ मान गए, बट मेरी मम्मा ने सिर्फ, मेरे घर वालों ने इस बात पे एक्सेप्ट किया कि ठीक है अगर तुम्हारी खुशी है तो हम करवा देते हैं, हमें सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ भी नहीं। तो फिर इसी बात पर फिर सबने एक्सेप्ट किया, फिर शादी हुई। बट लाइक मसला ये था कि मैंने अभी तक बताया हुआ नहीं है, बट अब बता रही हूँ तो ही वॉज ऑलरेडी मैरिड। हाँ ओके, ही वॉज ऑलरेडी मैरिड और मुझे पता नहीं था। आपको पता नहीं था? नहीं। और उसकी शादी हुई? और ये बात लाइक मैंने किसी से भी, मैं बहुत कम ऐसा होता है कि और वो कितने, उसकी कोई फैमिली है, बच्चे बच्चे हैं? बिल्कुल फैमिली है, 2 बच्चे हैं। और मैं मतलब ये बात मेरे लिए वो बंदा बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं रखता अपनी लाइफ में कि मैं उसके बारे में यहाँ पर बैठ के बात करूँ, बट खैर मुझे बताना पड़ रहा तो मैं बता रही हूँ। नहीं, इट्स नॉट अबाउट आप यहाँ पर बैठ कर आपको बात करना पड़े। दिस इज़ अ शो दैट वी वांट टू टॉक अबाउट जो यंग लड़कियाँ बहक जाती है और बहुत ही आगे चली जाती है, बिकॉज सोशल मीडिया बहुत खुल गया है। बिल्कुल सोशल मीडिया से पुराने ज़माने में मुझे लगता था वो वक्त अलग था जहाँ बच्चे को घसीट कर एक चिट्ठिया कर दो तो आराम से चुपचाप बैठ जाता था। आजकल के बच्चे टेंशन तब शुरू होती है जब दरवाजे उनके बंद होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो यस, तो वो टिकटॉकर थे? नहीं, वो बिल्कुल भी इस फील्ड से नहीं थे। वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट जॉब थी। वो गवर्नमेंट जॉब? नहीं, बट कैसी गवर्नमेंट जॉब है? वो एक्साइज में। ओके। हाँ, और अपना बिजनेस वगैरह था। ओके, और उनकी पहली शादी कितने टाइम की थी? पहली शादी थी, मतलब अभी है। अभी भी है? हाँ। And he was 27 years old. तो उस वक्त उनका बेबी हुआ हुआ था? 2 बच्चे हैं। तुम लोग को क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आता, क्या तुमने सोचा और बोला यार मुझे इससे शादी करनी है, और उसके माँ बाप ने आकर ये क्यों नहीं बोला कि भाई हमारे बच्चे तो शादीशुदा है? वो ही मतलब इसी बात पे था असल में, उसने भी अपने घर वालों को मेरा कुछ भी ऐसे बताया नहीं था। फिर जब रिश्ता आया, सब उसके बाबा आए थे, उसकी मम्मा नहीं आई थी। ओके। तो फिर हम लोग ने कहा कि क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं आ रही, तो उन्होंने मतलब बड़े बहाने किए कि नहीं हमारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, ये वो फलाना। तो खैर शादी तो हो गई थी, बट मेरा निकाह हो गया था। मुझे निकाह के बाद पता चला था ये बात, जब मेरा निकाह हो गया था मुझे फिर पता चली थी ये बात, और वो भी उसी के वो भी बस मुझे पता चल गई थी। ठीक है, दूसरी शादी इंसान करता है, हाँ, वो अदा कर रहा है, इसी बात पे मैंने उसको एक्सेप्ट किया था, और मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, मैं साथ रह रही थी उसको 2 बच्चों को एक्सेप्ट कर। आई थिंक उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था, ये तो उल्टा तुम बोल रही हो। हाँ, ये सच्चाई है। अपने एक्स हस्बैंड की बात कर रही हूँ। ओके। हाँ, तो लाइक मैं पहले से कोई मैरिड नहीं थी, मेरी कोई शादी नहीं थी, मेरा कोई बच्चा नहीं था। डिड यू मीट द फर्स्ट वाइफ? हाँ, मतलब मैं सेकंड वाइफ थी। ओके। तो मैंने उस बंदे को एक्सेप्ट किया था, तो ये मैंने एक्सेप्ट किया था, उसने मुझे। ठीक है, फिर तो खैर मैं रह रही थी, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, बट उसके बाद बहुत और भी कॉम्प्लिकेशंस, फिर बंदे के और भी झूठ पे झूठ, और लाइक हाउ? लाइक वाज ही फाइनेंशियली सपोर्टिंग यू? नहीं। नो। मेरी पूरी प्रेगनेंसी मैंने अपनी मामा के यहाँ स्पेंड किया। और मेरे जितना भी एक्सपेंस था मेरी प्रेगनेंसी का, हर चीज़ A to Z सब कुछ मेरे घर वालों ने मुझे देखा। ओके। और उस वक्त आप कमा रही थी कुछ? उस वक्त कुछ भी नहीं करी थी, मैंने अपना मीडिया वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। हाँ, कुछ भी नहीं कर रही थी। ओके। तो सपोर्टिव था, मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं था, बट एक टाइम पे अगर आप अपनी बेगम को और अपने होने वाले बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली, मुझे लगता है कि वो जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, पाकिस्तानी मर्दों ने ये दिमाग में डाल दिया है
कि औरत प्रेग्नेंट है उसको उठाकर उसकी माँ के यहाँ छोड़ दो। नहीं जनाब, जब एक होता है प्रेगनेंसी इज फॉर बोथ, फॉर द मैन एंड फॉर द वुमन। मतलब आपने एक मिलकर ही बच्चा बनाया ना, डाउनलोड तो होने से आप बच्चा खुद ही खुद। सो यस, तो जिम्मेदारी भी मिलकर निभाओ। ये क्या होती है कि माँ के यहाँ छोड़ दो, आई एम अगेंस्ट दिस। ठीक है छोड़ो, लेकिन अपना एक प्रेजेंस, फाइनेंशियल बर्डन्स उठाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो या तो एक टाइम तक किया था सपोर्ट, सब कुछ थी, लेकिन फिर जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो हमारी लड़ाइयाँ, फिर कॉम्प्लिकेशन, रोज़ाना फड्डे, उसके झूठ, इतने झूठ पे झूठ में रोज़ाना उसको मतलब देख रही थी, उसकी हरकतें, सब कुछ। तो मतलब इतना सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद भी अगर बंदा सही होना तो फिर तो आप रह सकते हो। लेकिन बट व्हाट हरकतें? वाज ही ड्रिंकिंग? नहीं, मेरी फ्रेंड्स में ही जो है वो फिर ये फिजूल हरकतें करना। ओके, तो ये वाह मुँह मारना। हाँ, तीसरी बीवी की शादी पे यार होने। तो मतलब ये सारी करते, फिर वो मतलब कुछ भी कर रहा है तो उस पर वो झूठ बोल रहा है और लाइक ये सब। तुमने उसकी पहली बीवी से बात की? हाँ। तो तुमने ये चीज़ें वुमन टू वुमन शेयर किया? उससे मेरी कोई ऐसे इतनी कोई बात नहीं थी और मैं बिल्कुल अपना अलग सेपरेट रहती थी। तो ये इसी तरह उसके साथ भी था? नहीं, उधर ऐसा कुछ भी नहीं था। इधर ही मतलब सारी लड़ाइयाँ, सब कुछ, सारी चीज़ें इधर ही थी। So मतलब down there he was a total perfect man. Not perfect, बट मुझे वहाँ का इतना आइडिया नहीं है, मैं अपना बता रही हूँ। Okay. हाँ, वहाँ का मुझे नहीं पता वो Okay, तो जब बात होती है, when did उन्होंने हाथ कब उठाया? हाथ कभी भी मुझ पर नहीं, हाथ नहीं उठाया मुझ पर। हाथ नहीं उठाया? नहीं, हाथ नहीं। So was it mental abuse? हाँ, बहुत ज़्यादा। Like what type of mental abuse? क्योंकि ज़्यादातर हमें यही लगता है मतलब कि अगर अब्यूज़ हो तो एक काली आंख होनी चाहिए, जबड़े फटे हुए होने चाहिए, लाल गाल, वही लोग बोलते हैं यार नाउ शी। नहीं मतलब मेंटल अब्यूज़ तो लोग देखते ही नहीं है, लेकिन मेंटली यू कैन बी अब्यूज टू अ लेवल वेयर समटाइम्स लोग बोलते हैं कि जो आपकी बॉडी का दर्द है वो ज़्यादा बेहतर होता है दिमागी दर्द से। तो क्योंकि दिमाग का दर्द जाता नहीं एक गोली के बाद भी नहीं। तो मेरा यही हाल था, मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी उस टाइम, लाइक ओके। मतलब बहुत डिप्रेशन में थी। लाइक व्हाट वो तुमने कब सोचा था दिस इज इट, अब नहीं होगा? बेबी हुआ, हाउ डिड यू डील विथ इट? इट्स ओके, you're आउट ऑफ इट। सबसे प्यारी बात पता है क्या है? कि तुम यहाँ बैठी हुई हो। सबसे प्यारी बात ये है, जब हम ये देखो, जब हम अपने दिल का कुछ बहुत ही ज़ाती चीज़ शेयर करते हैं ना, मुझे टिश्यू देते हैं, इंसान अपना दिल हल्का कर रहा होता है। मैं कभी भी इस टॉपिक पे मुझसे बात ही नहीं होती, मैं जितना कंट्रोल कर लूँ मैं मतलब नो आई थिंक स्ट्रॉन्ग पीपल क्राई। देखो इमोशंस दिखाने के लिए भी ना इंसान के अंदर एक जुर्रत होनी चाहिए, एंड आई रियली लव इट हाउ यू आर ओनिंग योरसेल्फ। लेकिन द रीज़न वाई मैं तुम्हें उस रास्ते से ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारी बच्चियाँ हैं ना, उसके पास बड़ी गाड़ी है तो उसने फूल दे दिया, एक नया फ़ोन दे दिया, बंदे का पास जानती नहीं है, बंदा कौन है ये भी नहीं जानती। लेकिन वो जो एक क्योंकि दे आर इन देयर टीन्स 18, 19, उनको पता नहीं होता और वो एक उनको लगता है कि ये मेरा बहुत ही राजकुमार है और इसी पर ही ज़िंदगी शुरू और ख़त्म हो जाती है। तो तुम्हें आई थिंक टूटना ज़रूरी था कुछ सीखने के लिए। और ऐसा नहीं था कि उसने मेरे साथ बिल्कुल मतलब बुराई, अच्छा भी किया है। अच्छा क्या किया है? लाइक मैंने एक अच्छा टाइम स्पेंड भी किया है। ओके। बट मैं बहुत मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि शादी के बाद मेरी दावतें होती थी और मैं जाती थी, मेरा 10 kg वेट गिर गया था फ़ौरन से। लाइक मैं उस टाइम मेरा वेट 65 कुछ 63 समथिंग रहा था। हाँ। और मेरा वेट डायरेक्ट 49-50 पे आ गया। बहुत मतलब अचानक से, बहुत जल्दी। इतना मैं डिप्रेशन में रहती थी, बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी। मैं लाइक किसी को घर पे भी नहीं शेयर करती थी कि क्या है, तो मैं बस अपने अंदर ही अंदर ना बहुत। तो घर पर क्यों नहीं शेयर करती थी? बस वैसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं मतलब रोज़ाना अपने मतलब उसकी बात अपने घर पर रहती थी या उन्होंने आपके लिए एक दूसरा घर दिया? सेपरेट रहती थी। ओके, सेपरेट। तो लाइक मेरी मामा मुझे देख के समझ जाती थी कि नहीं कुछ है, उनको मतलब वो समझ जाती थी कि नहीं ये खुश नहीं है।
तो वो आपके साथ रहते थे या सिर्फ मिलने आते थे और चले जाते थे? नहीं, साथ रहते थे। फिर ये हो गया था कि वो 2 दिन वहाँ पर और 2 दिन यहाँ पर, इस तरह से। ओके। हाँ, बट फिर जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो उस टाइम तो हमारा बहुत मतलब बहुत लड़ाइयाँ और वाइल्ड प्रेगनेंसी तो एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बट वो नहीं चाहता था। कदर नहीं है और वो ही चाहता था, बल्कि मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं इतनी जल्दी जो है वो कंसीव करूँ। ओके। लेकिन उसने मेरा दिमाग खा लिया था और कि नहीं, लाइक आई वांट बेबी और इस तरह से। तो मुझे नहीं पता उसने क्या सोच कर ये सब किया या जो भी है। उसको लग रहा था कि शायद बेबी हो जाएगा तो मैं बहुत बाउंड हो जाऊंगी, ये कुछ भी करेगा मैं जा नहीं सकूंगी, मैं खुद से स्टेप नहीं लूँगी। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे ख्याल से अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। ओके। तो माशाल्लाह व्हेन यू हैड योर बेबी कुछ चेंज नहीं आया उसके अंदर? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, पूरी प्रेगनेंसी में अपनी मामा के यहाँ थी। मेरे हर मंथ डॉक्टर के चेकअप, हर चीज़, इवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मैंने उस बंदे को कॉल किया और मैंने कहा, वैसे मुझे बताना नहीं था साथ। वो डिलीवरी के टाइम साथ नहीं था साथ वो। मैंने उस बंदे को, मुझे नॉर्मल पेन्स थे और उन पेन्स में मैंने उस बंदे को कॉल किए, वरना मैंने करनी नहीं थी ना मैंने बताना था। मैंने कॉल करके बताया था उस टाइम के मैं जो है वो हॉस्पिटल में हूँ, अगर तुमने मिलने आना हो बेबी से तो तुम आ जाना। तो सिर्फ उसी टाइम का मैं इंतज़ार कर रही थी और मैंने उस टाइम तक कोई भी स्टेप ऐसा नहीं उठाया था। मैं वेट कर रही थी बेबी के मतलब डिलीवरी का। तो उस टाइम मैंने कॉल किए और वो बस मेरी लास्ट वो थी। मैंने कहा है कि तुमने अगर आना है तो तुम आ जाओ। और मैं देखना चाहती थी आता या नहीं आता, बट वो खैर उस टाइम नहीं था। वो कहाँ था? वो यहीं पे ही था, बट वो आया नहीं था। और पूरा मेरा ख़ानदान हॉस्पिटल में था, मेरे पूरे घर वाले, मेरे ब्रदर इन लॉ, हर कोई, सब ने, मेरे ही घर वाले थे, उनके घर में से कोई एक बंदा भी नहीं था मेरे डिलीवरी के टाइम। हाँ, ओके। तो ये चीज़ मुझे जो है ना, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उस टाइम बेबी देखने ही नहीं आया वो। फिर कब उसने बेबी देखा? फिर जब मेरी उस टाइम मुझे इस बंदे की बहुत नीड थी और लाइक मैंने उसको कॉल करके कहा कि तुमने अगर आना है तो तुम आ जाओ, मैं सब भूल जाऊंगी। अगर तुम इस टाइम आ गए ना तो फिर चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहने को भी एक्सेप्ट कर लूँगी, हर चीज़। बट जो है वो उस टाइम नहीं आया। और लाइक जब मैं घर पे आ गई थी तो 2 दिन बाद मुझे कॉल करके कह रहा है कि मैं आ जाऊँ। मैंने कहा नहीं, अब नहीं। जब मैं घर पे आ गई थी मैंने कहा जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम जब नहीं आए तो फिर अब कॉल कर क्यों फजूल की फॉर्मेलिटीज़ और वो कि मैं आ जाऊँ या ये वो, मैं पता नहीं, मतलब फजूल के एक्सक्यूजेस थे उसके। तो आपने खुला ली या उन्होंने? मैंने खुला लिया। मैंने जुहान के बाद खुला लिया। मैंने 1 साल सिर्फ वेट किया है और कि ये शायद सही हो जाए या कुछ। तो ये बेबी के लिए मिलने नहीं आता, इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं है जुहान? बेबी से मिला हुआ है बेबी से 2 से 3 बार बस। 2 से 3 बार? वो बच्चा भी 2 साल की उम्र में कौन सा बाप है जो सिर्फ 2 से 3 बार मिलता है? ओह गॉड। और अब वो बोलता है मिलने का, तो अब मैं नहीं मिलवाती। आई डोंट थिंक सो, नाउ यू शुड, क्योंकि वो एक फेज़ होता है। अगर आप उस फेज़ में उस इंसान के साथ नहीं हो तो आप बेहतर फेज़ में भी उस इंसान के साथ रहने के लायक नहीं। बिल्कुल ऐसा है। तो मेरा यही है, मैं अब नहीं मिलवाती। मैं कहती हूँ जब तुम उस टाइम साथ नहीं थे, अगर तुम्हें इतना ही तुम्हारे बच्चे का ख्याल होता है, कुछ भी था, तो तुम आते। Is he right now supporting Zohan financially, child support? नहीं, कुछ भी नहीं। कभी सोचा कि चाइल्ड सपोर्ट के लिए जाऊँ, मैंने अपने, ये आपका राइट होता है। वो देखें, वो आपकी बात सही है। मैं चाहती तो मैं कोर्ट में मैंने केस भी किया था मेंटेनेंस का, बट मैंने फिर खुद कैंसिल करवा दिया क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। अगर ये भी मैं बोलकर अगर उससे पूरी करवाऊंगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। लेकिन चंद मर्दों को उनकी जिम्मेदारी का पता नहीं होता, ये एक फैक्ट है, क्योंकि उनकी माँ ने या उनके बाप ने उनको उम्र में बड़ा कर दिया होता है, लेकिन दिमागी अंदाज में वो उसी तरह छोटे से नॉन रिलायबल स्पॉइल्ड ब्रैट्स होता है। तो ये तो एक फैक्ट है। तो नहीं, अभी फ़िलहाल कोई भी एसेट्स फाइनेंशियली सपोर्ट कुछ भी नहीं। तो हाउ आर यू वर्किंग, हाउ आर यू मेकिंग एंड्स मीट? सब कुछ खुद ही, मतलब लाइक शूट्स, शो, ओके, और सब कुछ मैं करती हूँ। मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं। Okay. तो मेरी मम्मा, मेरे
बहनें वगैरह सब। तो आई एम श्योर वो आपकी बहन है ना जो आई है? ये मेरी बहन नहीं है, मेरी दोस्त है। ओके, आप मेरी बचपन की दोस्त ये है। बेस्ट फ्रेंड। ओके, लेट्स होप ये वो वाली बेस्ट फ्रेंड ना हो जो दूसरी दफा करवा दे। प्लीज ऐसे दोस्तों से दूर रहो। नहीं नहीं, ये मतलब ये मेरे घर पे ही रहती है। चलो, ये इसका मेरी अपना घर बहन नहीं से है? ज़्यादा हाँ मतलब बहुत अच्छी है। हाँ मतलब घर ही नहीं उनका अपना। नहीं नहीं नहीं, मतलब अभी जैसे जोहान को, मेरी बहन बिजी थी, वो गई हुई थी, तो अब मैं इसको लेकर आई हूँ साथ, क्योंकि मैं जोहान को अकेले नहीं देख सकती। Yes, absolutely. 2 years old is. तो ये बेचारी, मैं उसको जब भी बुलाती हूँ ये हमेशा काम के टाइम हाजिर होती है। चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी नाइस। अभी फिलहाल हम एक लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम बात करेंगे मेंटल अब्यूज़ के बारे में, फिज़िकल अब्यूज़ के बारे में, क्या राइट्स होते हैं औरत के, क्या औरत को डिवोर्स के बाद अपने बच्चे के लिए फाइनेंसेस मांगने चाहिए और उसके तरीके क्या है। सो यस, अभी फ़िलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो एंड आज हम हर चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा 2 साल का नन्ना मुन्ना गुड्डा है जो तोते की तरह इधर उधर पुदक रहा होता है। तोते तो पुदकते नहीं हैं, कौन पुदकते हैं? मेंढक। लेकिन नहीं, ये तो तोते की तरह है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जोहान या रोहान? जोहान। मैं इसको आधे शो पर रोहान बुलाया है, फिर मैंने इसको जोहान बुलाया है। जोहान। ओके जी, जोहान का नाम का मतलब क्या है? गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ही इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। बस इस गिफ्ट को बहुत सारे चॉकलेट दिखाए चाहिए। ये मैं सिर्फ इसीलिए इसको बिठा रही हूँ, वरना तो बैठेगा भी नहीं। लेकिन नहीं, दैट इज ग्रेट। मुझे एक बात बताओ, बीइंग अ मदर एट अ वेरी यंग एज, तो कैसे फील हुआ? बहुत, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, इतने डिप्रेशन से अगर मैं निकल कर आई हूँ ना, मुझे कुछ अच्छा मिला है तो वो सिर्फ यही मिला है। और शायद मैं इतना अगर आज सेट हूँ या इतना अगर मैं आज जो भी हूँ, वो मुझे लगता है मैं ये अपने छोटे पीस की वजह से। ये छोटे पीस। तो when you were first told that that TK you're gonna become a mother and you're pregnant, how was the feeling? उस टाइम भी मतलब सही थी, होता है ना, but कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग एंजाइटी में चले जाते हैं, मजीद डिप्रेशन आता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। ओके, यू लाइक ओ गॉड, अब ये भी होगा। मैंने कहा यार ये मतलब सही है, ठीक है। सबने क्या, तकरीबन मुझे कुछ लोगों ने मशवरा भी दिया कि तुम अबॉर्ट करवा लो या क्या करोगी अब, बट मैंने कहा नहीं। और आपने बड़ी अच्छी तरह किया एंड लुकिंग एट हिम, आई थिंक यू डिड अ ग्रेट डिसीजन। अब मुझे लगता है कि जो भी होता है उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। और मैं अगर अब ये सोचती हूँ कि मैं अगर उस टाइम अब भी मैं अगर उन लोगों के साथ होती तो मैं शायद या तो फिर डिप्रेशन से और मेंटली इतना डिस्टर्ब थी कि मैं मर चुकी होती, या तो फिर जो है वो अब मैं बहुत शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला का कि जो भी होता है वो बेहतर होता है आपके लिए। एब्सोल्युटली राइट। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक दैट तुम इसको वो परवरिश दोगी जो तुम चाहती हो या चाहती थी एक बंदे में। ठीक है, कभी ये होता है कि जो माएँ होती है वो अपना घर बसाने में एक टॉक्सिक मर्द के साथ चिपकी हुई रहती हैं। उनको पता नहीं होता कि वो टॉक्सिक मर्द की वजह से उनका पूरा उनकी बेटियों को ये लगता है कि जुल्म सहना हमारा हक है और हमें ये करना चाहिए। और लड़कों को ये लगता है कि औरत के साथ इस तरह बदतमीज़ी करना, गैर जिम्मेदारी करना, अपने बच्चों को ओन नहीं करना या वुमनाइजिंग की तरफ जाना, ये सारी चीज़ों पर वो हर बंदा है ना सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखता है। सो आई थिंक यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू रेजिंग हिम अलोन and he will definitely be a nice gentleman. He'll respect women and he'll have a lot of टॉफियाँ। मुझे एक बात बताओ, वो एक डिप्रेशन भी होता है बेबी के बाद, लेकिन there's a term which a lot of people believe that ये नहीं होता, लेकिन ये रियलिटी है। हर औरत इस चीज़ से गुजरती है। फर्स्ट 2 months तो मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। तो उस चीज़ को कैसे फाइट किया? वो सारी चीज़ें भी मुझे सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था हर चीज़ को। फिर बहुत अजीब से ख्याल भी, सोच भी कि नहीं। जैसे क्या? जैसे कि
मतलब मैं सोच रही थी कि नहीं, मैं अकेले ये सब कैसे, ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, मैं रह लेती हूँ या मैं वापस वहाँ पर चली जाती हूँ, मैं इसको मतलब इस तरह से नहीं देख सकती या कुछ भी ऐसा। उस टाइम बहुत ना मैं सेंसिटिव हुई हुई थी या कुछ कह लें, मतलब बहुत अजीब सोचें आती थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी कि नहीं कैसे देखूँगी ये वो, बट अगेन अल्लाह का बहुत लाख लाख चलो। शुक्र है और कि नाम किसने रखा? नाम तुमने? मैंने रखा, ओके। क्योंकि मुझे इसके नेम के मीनिंग्स बहुत अच्छे लग रहे थे और मुझे लग रहा था कि वाकई ही इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो that's nice. जब हम बात करते हैं तोहफ़ों के बारे में, तो ये बच्चे एक्चुअली गिफ्ट फ्रॉम गॉड होते हैं एंड उस चीज़ को, उन चंद बच्चों को हम ही बिगाड़ते हैं, उनको लाडले बनाकर, उनको बदतमीज़ी सिखाकर, उनको हर छोटी सी चीज़ पर माफ़ कर कर हम उनको बड़ी बड़ी गलतियां करने पर मजबूर कर लेते हैं। सो यस, आज मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रही थी, समझ में नहीं आ रहा था ये दो लड़कियां क्या करना चाह रही थी, लेकिन किसी इंसान को, या वो उनकी एक दोस्त थी जिनको वो इतना कूट रहे थे। हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, लेट्स गो एंड सी। ओ ये तो मैं खुद को एयरड्रॉप करूंगा और मामा स्माइल मतलब बोल दिया कि नहीं? और किसी को बुलाओ, तेरा कोई नहीं है, ठीक है ना? तमीज से बोल दे। छोड़, गोली बुलाए हैं? तेरी गोली बुलाऊंगी। पता नहीं ब्रो। ब्रो कोई ये बस खत्म हो गया। छोड़, सॉरी भी बोलने की नहीं चाहिए। ओके जी, सो यस, मुझे ये बताओ, आपने तो वो वाकया ये देखा भी है और वो सुना भी होगा कि दो बच्चों ने एक बच्चियों को कूट लिया था और ज़माना ये हो गया है कि इंसान मर रहा हो, जी रहा हो, गिर रहा हो, सुसाइड कर रहा हो या जो भी हो रहा हो, सबसे पहले लोग पहले मदद के लिए भागते थे। अब ज़माना ये हो गया है, सबसे पहले फ़ोन निकलता है। बिल्कुल ऐसा लोग ही है। वीडियो बना रहे थे और किसी ने उन दो लड़कियों कोई को, मर भी रहा होता है तो पहले कहते नहीं हम पहले वीडियो बना लें। और तो आपने ये वाकया देखा जहाँ वो दो स्टूडेंट्स ने एक अपने फेलो स्टूडेंट को मारा और बहुत गंदी तरह मारा। लिटरली दो लड़कियाँ एक छोटी सी बच्ची के ऊपर बैठी हुई थी एंड ये स्कूल में हो रहा था। सबसे अजीब सी बात और यही अब है। तो कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी जगह सेफ नहीं है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कुछ भी हो। अब जब स्कूल में ऐसी हरकतें हो सकती हैं तो फिर तो एब्सोल्युटली राइट, जब स्कूल में ऐसी हरकतें हो सकती हैं। एंड आई थिंक दैट जो पेरेंट्स वो जो बोलते हैं कि देखो आपको अपने अंदर एक वडेरापना ले आते हैं और वो चाहते हैं कि वही बच्चा, खुदा के वास्ते बच्चों के अंदर ये अजीब से जरासीम नहीं डालो कि वो एक अजीब सी ईगोइस्टिक इंसान बन जाए, एक नार्सिसिस्ट बन जाए जो दूसरे के बारे में सोचे ही नहीं, बस अपने ही बारे में सोचे। सो यस, बुलिंग इन स्कूल बहुत आम हो रही है, ड्रग्स बहुत आम हो रहे हैं। जितनी भी चीज़ों को हम बुरा बोलते थे अब वो चीज़ें कूल हो रही है। बिल्कुल सो इट्स लाइक अगर लड़की ने सिगरेट नहीं फूका या लड़के ने सिगरेट नहीं फूका वो कूल नहीं है। अगर वो पार्टी में नहीं जाता वो कूल नहीं है। अगर लड़की के पास बॉयफ्रेंड या लड़के पास गर्लफ्रेंड नहीं है वो कूल नहीं है। बिल्कुल। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कूल। आप लोग ऐसे करो वो बनने के टाइटैनिक चक्कर वाले में। पर जाकर है ना, कूद जाओ वहीं कूल हो जाओ। इस तरह का कूलनेस नहीं होना चाहिए। एंड मैं माँ बाप को भी ये बोलूँगी, जितना आप बच्चों से चीज़ें छुपाओगे उतना ही बच्चा इंक्विजिटिव होने में उन चीज़ों की तरफ नोज डाइव करेगा। आपको हर चीज़ समझानी चाहिए, ड्रिंकिंग, ड्रग्स और इन सारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स भी अपने बच्चों को बताने चाहिए। सो यस, लाइफ में अपने आप को कहाँ देखती हो? सेकंड चांस दोगी? कोई आया है ज़िंदगी में, किसी ने ट्राई किया है? ट्राई तो किया है काफ़ी सारे लोगों ने, बट मैं नहीं। वाई? मुझे
पता नहीं क्यों, बस अभी नहीं, फिलहाल मुझे खुद भी टाइम चाहिए अभी। ओके और अभी मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, बट सबसे द मोस्ट बलिस्टिक फैन जो तुमने बोला लॉ ये तो बहुत स्टॉकरिव, कोई ऐसा फैन था? हाँ। वो उसने क्या किया? फैन था वो, और रिश्ता ना, उसको रिश्ता चाहिए था मेरा। ओके तो उसने बड़ी कोशिश की कि मेरी मम्मा से बात कर लो, मेरी मम्मा रिश्ता लेने आ रही हैं तुम्हारे घर पे, ये वो। एड्रेस कैसे पता चल गया उसको? वो मुझसे कह रहा था। ओके हाँ तो और वो अभी नहीं, वो 4-5 साल पहले की बात है। और अब उस बंदे ने मुझे दोबारा से जो है ना, वो बड़े टाइम बाद में मुझे देखकर और मैसेजेस वगैरह कि तुम्हें याद है मैं वो वाला फ़ैन तुम्हारा। तो खैर ये होता रहता है। तो तुम उनसे बात करती हो? अपने फ़ैन से बात कर लेती हूँ कभी कभार। कभी ओके। सबसे अच्छा तोहफा किसी फ़ैन ने जो आपको बर्थडे पर दिया हो, कुछ जो बड़ा यादगार हो, तो मतलब यार ये बहुत प्यारी चीज़ है। मुस्कुराहटें जैसे हाँ इसके पास है, लेकिन प्लीज़ अभी तुम बोलोगी। हाँ जिस तरीके से तुम अपने होठ बम कर रही हो ना, कुछ तो होगा। मुझे फ्लावर्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो बस वो सबको पता है नबिया को फ्लावर्स पसंद है, तो वो जिसने जो भी भेजना होता है तो वो अलग अलग किस्म के फ्लावर्स ही भेजते रहता है। ओके अलग अलग किस्म के किससे? गोभी का फूल? कौन से फूल भेज रहे होते हैं? नहीं मतलब कि डिफरेंट फ्लावर्स लाइक। ओके सबसे बेस्ट तोहफा जो अभी तुम्हें याद हो वो क्या था पूरी लाइफ में? माँ बाप ने भी दिया हो, शौहर ने भी मुंह दिखाए के तौर पर दिया हो, किसी फैन ने भी दिया हो, किसी दोस्त ने भी दिया हो, क्या था? अभी नहीं, बट काफ़ी टाइम पहले की बात है, मेरी गोल्ड की चेन दी थी। ओके हाँ मेरी मम्मा ने आए तो वो मेरे लिए एक बहुत। चलो जी, जब आपने गोल्ड की प्राइस और गोल्ड अभी की चेन तो का सोच भी नहीं सकती मैं। सोना तो ऐसे है आप अपने कंबल में सो जाओ, लेकिन आपको सोना वो वाला नहीं मिलने वाला। सो यस अभी फिलहाल हम लेंगे एक सोने वाला ब्रेक और वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। ओके जी वेलकम बैक एंड यस आप लोग देख रहे हैं आज इंस्टा शो। आज हमारा शो बहुत ही अलग है, तो यस बताओ अपनी खूबसूरती का टोटका बताओ। मेरी खूबसूरती का कोई भी टोटका नहीं है, मैं ऐसे कुछ भी नहीं, स्किन केयर कभी कर दिया तो कर दिया। जैसे क्या है? जैसे कि नाइट सीरम्स, ओके मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ओके वेरी सिंपल। हाँ बिल्कुल। तो नींबू वाला पानी नहीं पीती इधर? नहीं, घर के टोटके तो बहुत इस इंडस्ट्री में हर औरत डर्मेटोलॉजिस्ट से निकली हुई होंगी, यहाँ पट्टियाँ होंगी, यहाँ पट्टियाँ होंगी, फिर क्या क्या यार मैं बहुत ज़्यादा नींबू वाला पानी और ग्रीन टी बहुत पी रही हूँ। तो ये नहीं कर नहीं है, कोई ग्रीन टी नहीं, Okay. नींबू वाला पानी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं फिर जूसेस पी लेती हूँ। ओके हाँ और बाकी तो कुछ। ओके जिंदगी का सबसे हसीन और सबसे बदसूरत पल क्या था? सबसे हसीन पल जहान जब Okay. हुआ तो सबसे बेस्ट मोमेंट था वो मेरा लाइफ का। और सबसे बदसूरत मेरे बाबा की डेथ, और फिर उसके बाद मेरे भाई मुख्तार भाई, उनकी डेथ। How? I'm so sorry. Can you talk about it? बाबा की डेथ तो लाइक बहुत, अभी मेरे ख्याल से 11 to 12 ईयर्स हो गए। मेरी बहन की शादी थी और उसके अगले दिन उनकी डेथ हो गई थी। ओके और वलीमा था नेक्स्ट डे, बट वो फिर ऑब्वियसली कैंसिल हो गया था। तो वो मेरे लिए सबसे मुश्किल। एंड योर ब्रदर? उनकी अभी कोविड से। ओह ओके हाउ? कोविड हो गया था और फिर वो बड़ी उनकी हालत ख़राब हो गई थी। अभी मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। तो वो इतना सीवियर हो गया था? बहुत ज़्यादा, लाइक मुझे खुद भी नहीं पता वो इतना क्या हो गया था, कैसे हो गया था। वो बिल्कुल ठीक थे माशाल्लाह से, बिल्कुल सेट थे। उनको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। And how old was he? 35. Oh God, that's a very young age. Oh इसी God. एज के होंगे। So now, are you the man of the house? No, I'm not. मेरा भाई, एक और भाई है। एक और भाई, हाँ। okay. और बाकी मेरी माशाल्लाह से
How काफ़ी सारी many बहनें हैं। brother sisters do you have now? One brother and we are you? 5 sisters and 5 sisters. हाँ, Wow, माशाल्लाह से। माशाल्लाह. 3 मैरिड हैं Okay. और बाकी एक भाई अभी है। Okay, that's great. That's great. अल्लाह उन्हें सेहत दे और बरकत आमीन, दे. आमीन। And you know, सोशल मीडिया इंसान खोलता है कुछ ना कुछ नया, कुछ अजीब अजीरन चल रहा होता है. एंड मुझे बड़ा दुख होता है to see ये जो आजकल लोग एक दूसरे को कोर्ट नोटिस इतना भेज रहे हैं. इट्स लाइक जो बातें आप एक दूसरे से फ़ोन पर कर सकते हो वो अब कोर्ट के नोटिस पर चल रही है. एंड आप लोगों को तो ये तो पता होगा दैट ऑफ कोर्स दिस ह्यूज कंट्रोवर्सी दैट वाज फिरोज़ खान एंड कुछ सेलिब्रिटीज़ और उनके नंबर्स लीक हो गए थे. पर एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगी दैट डू यू थिंक दैट ये बातें कोर्ट नोटिस में होनी चाहिए या नहीं? क्या आपका क्या राय है? ये नोटिस भेजा ये सही मूव था? ये पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो उन्होंने कोर्ट नोटिस भेज दिया. आई डोंट थिंक सो कि क्या पता एक तरीके से सही भी है क्योंकि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली वो एक अलग था. लेकिन फिरोज़ खान सेंट अ नोटिस टू ऑल द सेलिब्रिटीज जिन्होंने उनके बारे में पोस्ट किया था. हर जो किसी का अपना मेरे ख्याल से सबकी अपनी अपनी राय होती है बोलने की और सबको राइट भी है बोलने का. हम किसी को रोक नहीं सकते. तो मेरे बारे में अगर 10 लोग बैठ के कुछ कह रहे होंगे तो उनका मुंह नहीं बंद कर सकती. that's true. That's absolutely right. अभी फिलहाल हम देखते हैं और क्या चल रहा है सोशल मीडिया की दुनिया में. लेट्स गो. तो यस बताओ लाइफ में अपने आप को कहाँ देखती हो इस इंडस्ट्री में? ऑफ कोर्स शोबिज़ बहुत ग्लैमरस है, मतलब इट्स डिफरेंट, लेकिन ये हर एक इंसान के लिए नहीं है. तो कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं तो कुछ बहुत बुरे भी मिलते हैं. कोई वाक़या बताओ, कोई बुरा टकराव जिसने आपको फ्रॉड करने की कोशिश की हो? शोबिज़ में हाँ शोबिज़ कहीं पर भी नहीं. मुझे अगर ऐसा कुछ लगता भी है तो मैं फ़ौरन से बैक हो जाती हूँ उस बंदे से. Okay. लाइक आई एम श्योर लगा तो बहुत होगा. हाँ, इनको लगता कब है लगा, कैसे लगा, ये सब आपको पता चलेगा. एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक एंड यस हम बात कर रहे थे गुड बैड एक्सपीरियंसेस. बताएं, कोई नाम नहीं बताया लेकिन कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताया जहाँ आपने बोला यार ये बंदा कितना अजीब है. वो जैसे होते ना कि आप हमारा ये काम करते हैं, हम आपका ये काम कर देंगे. ओके वो काम like, क्या होता है? झाड़ू पोछे करते हैं क्या होता है भाई? आप फिजिकल हो जाएं, हाँ मतलब इस या तरह से कोई भी फजूल आप बात. इसी तरह इस शोबिज़ में काफ़ी मैंने ये लाइन घटिया लाइन सुनी है और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि शोबिज़ की दुनिया ऐसी ही है. नहीं भाई, तमीज़ लिहाज वाले लोग भी हैं इंडस्ट्री में. यस लेकिन लोगों को लगता है जो शोबीज़ में है वो यकीनन ख़राब होगा, वो यकीनन ऐसा ही होगा. बट ओके आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है. हाँ एब्सोल्युटली. और आप बताओ हाउ इज द एक्सपीरियंस विद बोल? बहुत अच्छा. ओके टीम पूरी, ईच एंड एवरीवन. ओके यू वर्किंग विद साहिर. साहिर इज अ स्वीट आर्ट बाय द वे. वो इतना अच्छा इंसान है. आई थिंक दैट ही इज लव एंड आई नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो साहिर के साथ काम करके कैसे महसूस हुआ? बहुत अच्छा. मुझे हमारा फर्स्ट शो भी था वहाँ पर, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं उनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ. ओके स्टारस्ट्रक हो गई थी? थोड़ा डाउन टू अर्थ पर्सन. और नहीं नॉर्मल. हाँ ओके जब तुम टिकटॉक के कैमरे से ऑफ कोर्स जब आप एक बड़ी स्क्रीन पर आते हो एंड यू सी योरसेल्फ, तो वो एक चेंज होता है. वो आपका फिल्टर नहीं होता, वो आपका रूम भी नहीं होता, वो आपकी रिंग लाइट भी नहीं होती, रीटेक्स आपके मुताबिक भी नहीं होते. तो व्हाट वाज द चेंज? टिकटॉक से, जब टिकटॉक नहीं था उससे पहले भी मैंने काफ़ी काम किया हुआ है मीडिया में. और तो आइडिया है मुझे. आइडिया है कहाँ का? मीडिया का. ऑफ कोर्स मीडिया का, लेकिन तुम एक और जगह पर काम कर रही थी राइट? हाँ मैं तो वहाँ दूसरे का क्या channel पे थी. एक्सपीरियंस? वहाँ पे भी मैंने काफ़ी टाइम काम किया. लाइक क्या काम था? 4 to 5 years. मैं वहाँ पे भी गेम शो में ही होती थी. ओके हाँ विद फहद मुस्तफ़ा. ओह नाइस. तो काफ़ी टाइम उनके साथ भी काम किया है, वसीम मदामी के साथ. तो
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था सबके तुम कब से काम कर रही हो? 15 साल की उम्र से? साथ। हाँ, यही समझना, 15 साल की उम्र से। तो तुम्हें किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया? दानिश के साथ काम कर कर, फहद के साथ काम कर कर, या साहिर के साथ? दानिश तैमूर। दानिश तैमूर, ओके। और तुम फहद देख रहे हो? मुस्तफ़ा के साथ भी बहुत। नहीं ये अब डोगली हो गए, ये अब डोगली हो गए, अब बस। यार अभी वो छोड़े हुए भी काफ़ी टाइम हो गया और लाइक मेरी बहुत मेमोरीज है वहाँ पर एयरवाई में भी, बहुत टाइम साथ स्पेंड किया है हम लोगों ने पूरी टीम। आई बिलीव दैट जो अच्छे चैनल्स होते हैं वो आपको बड़ा एक फैमिली वाली फील दे ऐसे देते ही है, हैं। तो उनके साथ हमने ट्रैवल भी बहुत किया है, Okay. तो काफ़ी सारी मेमोरीज भी हैं वहाँ पे भी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर बोल की तो फिर बात ही अलग है। चलो जी, दैट्स ग्रेट। एंड यस, बोल की तो बात ही अलग है, क्योंकि बोल ने काफ़ी लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है इंडिपेंडेंट होने के लिए। हमने काफ़ी लोगों को एक शैडो से निकाल कर एक स्पॉटलाइट दी है, जो बहुत कम लोग देते हैं। एंड कोविड के वक्त आई बिलीव दैट हम शोज़ कर रहे थे, ये बोल में सिर्फ होस्ट नहीं है, टीम जो पूरी होती है, फ्रॉम द मेकअप आर्टिस्ट टू द कैमरामैन टू द प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ये एक पूरी टीम थी। एंड वी डिड अ गुड जॉब एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर हैप्पी विद अस ऑल्सो। और हम सिर्फ ये बोलेंगे, आप जोहान के साथ खुश रहें और किसी और के पल्ले ना पड़े। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना अभी तो फिलहाल। ओके, सो मुझे बताओ, यूट्यूब बनाया है, चैनल कुछ ऐसा बनाया है? यूट्यूब चैनल बनाया है, बट Okay. मैं बहुत सुस्त हूँ Okay. अपने ही काम करने में। तो Why? हालांकि मतलब ये एक चीज बताओ, why is everyone सुस्त on YouTube? मुझे TikTok पर तो यार लोग सुस्त नहीं होते। नहीं होते, वो तो एक मेहनत नहीं होती ना बनाया। मैं स्पेशली कभी भी मैं टिकटॉक लिए रेडी होकर या कुछ नहीं रेडी हूँ, सही है, कभी बना रही तो अपलोड कर दी। Okay. अब यूट्यूब के लिए मैं व्लॉग्स बना रही थी, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी हैं यूट्यूब पे। Okay. और लेकिन ये है कि अभी बना तो लेती हूँ मैं, फिर उसको एडिट कर कर अपलोड करना, जोहान के साथ मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत और मुश्किल होता कितने है। सब्सक्राइबर्स हैं? मेरे 12 के हैं। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। हाँ, और अभी मेरे स्टार्ट लाइक मैं 3 महीने में एक व्लॉग डालती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सही है, ठीक है। Okay, and I think that you should do more because मुझे जो लगता है that YouTube is going to be the next new Instagram, और Instagram जो पैसे देता है, so that's not bad, right? That's not bad. So इसके अलावा लाइफ में अपने आप को अगर किसी ने प्रपोज किया, या कौन सी उम्र में तुम तैयार होगी शादी करने के लिए? I'm sure and I think me being a single mom, मुझे लगता है औरतों को दूसरी शादी करनी चाहिए। अच्छा इंसान मिले जो आपके बच्चे को एक सपोर्ट सिस्टम दे, जो आपके लिए खुशियों का एक जरिया हो। व्हाई यू शुड। और अभी भी ऐसा नहीं है कि है, बट लेकिन अभी खानदान में करोगी या खानदान से बाहर? नहीं, खानदान में तो नहीं, खानदान से बाहर। खानदान से बाहर। अरेंज होगा या लव होगा? अरेंज भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, बट मतलब है नहीं है तो एक दिमाग में। ओके, कौन सी 3 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए और कौन सी 3 चीजें उसके अंदर नहीं होनी सबसे चाहिए? पहले तो इंसान होना चाहिए। ओके, जानवरों से क्या पहले प्यार करती थी? कौन सा नहीं, कुत्ता मतलब पाला था कि, भाई? मतलब कि इंसानियत होनी चाहिए, एहसास एहसास होना चाहिए। एहसास इंसान होना एहसास चाहिए। होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, और फाइनेंशियली तो स्टेबल होना चाहिए ना, हाँ, होना चाहिए obviously। और शादीशुदा नहीं होना चाहिए। नहीं होना, और अब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जो मैंने भी ये काफ़ी चीज़ देखी है, that सारी यंग बच्चियाँ शादीशुदा मर्दों की तरफ ऐसे चिपकती है जैसे शहद पर वो मक्खी। सो प्लीज़ बच्चियाँ नहीं चिपको, लाइक कम ऑन। अगर मैं बोलूँ दैट नुकसान दोनों औरतों का होता है, वो जो घर पर होती है जिसको पता नहीं होता, और वो आप लोग को लग रहा होता है कि नहीं चीज़ें बदल जाएंगी, और बंदा अगर एक दफ़ा बेवफाई कर ले वो बार बार कर सकता है। सो ये हमेशा याद रखना। और अब जितने भी माएँ देख रही हैं, कोशिश करो, जितने भी बाप देख रहे हैं, खुदा के वास्ते, ये जो एक चीज़ होती है ना, लड़का है तो कुछ भी कर सकता है, लड़का है तो जाने दो, लड़का देर से लड़का है तो लड़का है, मतलब ये चीज़ें बंद करो। जितना हम बोलते हैं कि लड़की को तमीज़ में होना चाहिए, लड़की को सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, डायलॉग अपने बेटों को भी बोलो कि उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठे
और वो एक बेहतर इंसान और बेहतर नस्ल बनाने की कोशिश करे। सो थैंक यू सो मच। Thank you for inviting My little me. laddu, say bye-bye. Say bye-bye. Okay, give me a Zohan, flying bye-bye. kiss. Puppy to. अले मेरा पाला बहुत cute है माशाल्लाह माशाल्लाह. So yes guys, it's time for us to go. Look after yourself. मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, अपने हुकूक के लिए खड़े रहो. And I think that even if you are divorced, you should बेबी के लिए को-पेरेंटिंग करने की कोशिश करना अगर नहीं चले, लेकिन फाइनेंशियली जो मर्द है उसको बच्चे की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। जब तक माँ फाइनेंशियली सब लाइक इंडिपेंडेंट हो जाए वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इफ़ शी इज़ अ किड, शी इज़ स्ट्रगलिंग, आई थिंक ही शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें ये केस अपने लिए लड़ना चाहिए, इसके लिए लड़ना चाहिए। एंड टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।